Hello and welcome to my channel. I am Asim Ahmed, and today we are going to discuss the numericals of the first year physics class, unit number 6, which is fluid statics. Let's continue. First of all, we will discuss the numeric formulas ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। थ्योरी आपने पढ़ी है। जस्ट हम जल्दी जल्दी से इन फार्मूलों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से फार्मूले इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फार्मूला इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डेंसिटी, मास और वेट के हवाले से फार्मूला हमारे पास है। डेंसिटी आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है, और इस फार्मूले के जरिए अगर हम चाहें तो मास को भी डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मास मास होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मगर इस चैप्टर में मास को इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेन एवर वेयर एवर वी हैव मास, जहां भी हमारे पास मास मौजूद हो, उसको रॉ इंटू वी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगेन एक और फार्मूला हमारे पास वेट होता है, जो कि mg है। बड़ा फेमिलियर सा फार्मूला है, पहले आप करते रहे हैं। इस वेट को भी हम मास को रॉ इंटू वी से रिप्लेस करेंगे, तो रॉ वी जी के बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द पास्कल लॉ, which states that P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। जैसे कि आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, कि प्रेशर जनाब जो है वो किसी भी लिक्विड पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है फ्लूइड पर, तो वो इक्वली तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट वी हैव द प्रेशर इन अ फ्लूइड। किसी फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर होता है वो डी रॉ जी के बराबर होता है। किसी फ्लूइड में, वाटर में मिसाल के तौर पे, हम जितनी गहराई में, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर इतना ज़्यादा रेस करेगा, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन वी हैव द फार्मूला फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज। ऑल्दो ये फार्मूला किताब में बराह रास्त डायरेक्ट मौजूद नहीं है, मगर चूंकि एक न्यूमेरिकल इसका मौजूद है, इस वजह से इस फार्मूले को यहाँ बताया जा रहा है आपको। देन वी हैव द अपथ्रस्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे अहम फार्मूला है, और इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जनाब करेंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाता है, तो लिक्विड उस पर एक प्रेशर लगाता है अपर डायरेक्शन में, जिसको अपथ्रस्ट कहा जाता है। इसको बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं, इसको बियॉन्ड सी भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला डेल्टा पी इंटू ए के बराबर होता है। डेल्टा पी ऊपर जैसे कि मौजूद है, डी रॉ जी के बराबर होता है। और इसी तरीके से इसको, जो डी एंड ए है, इसको हम वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लास्टली एंड फाइनली वी हैव वन मोर फार्मूला इन दिस चैप्टर, विच इज द फ्लो रेट। ये फार्मूला, फ्लो रेट का फार्मूला हमारे पास कहलाता है, जो ए इंटू वी के बराबर होता है। ए स्टैंड फॉर द एरिया एंड वी स्टैंड फॉर द वेलोसिटी। अगेन दिस फार्मूला इज नॉट डायरेक्टली इन दिस चैप्टर, दिस बिलोंग्स टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये अगले चैप्टर में है, मगर चूंकि एक न्यूमेरिकल इसका मौजूद है, लिहाजा हम इस फार्मूले को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ देन, हो सके तो जब भी कभी कोई आपके पास क्लास हो, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कॉपी रजिस्टर लेकर बैठे, ताकि आप हाथ के हाथ जो चीजें हैं उसको नोट डाउन करते रहें। दीज आर द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है, 10 इस चैप्टर में हमारे पास मौजूद है। चूंकि एग्जाम करीब है, हम सारे के सारे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस करने की कोशिश जनाब करेंगे, जो एग्जाम में हमारे पास पूछे जा सकते हैं। 6 न्यूमेरिकल यहाँ मौजूद है, और इसके बाद जनाब मजीद 4 न्यूमेरिकल यहाँ हमारे पास मौजूद है, जो किताब में आपके पास मौजूद है। इस नॉवेल, सबसे पहले हम जनाब जो न्यूमेरिकल करेंगे, इस पूरी वीडियो को हम 3-4 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, और जो फार्मूले हमारे पास हैं मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से, कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के हवाले से न्यूमेरिकल को अलग अलग डिस्कस किया जाए। सबसे पहले हमारे पास पास्कल लॉ है, और पास्कल लॉ ये कहता है कि जब किसी लिक्विड पर प्रेशर को अप्लाई कराया जाता है, तो प्रेशर इक्वली तमाम डायमेंशन में, तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। when a change in the pressure when a change in a pressure is applied at any point in a static fluid, it is transmitted perfectly to all portion of the fluid and to the wall of the vessel. इसी एप्लीकेशन की बुनियाद पर हम एक फार्मूला स्टेब्लिश करते हैं कि अगर हमारे पास जनाब एक हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास 2 पिस्टन होते हैं। एक का एरिया स्मॉल होता है, एक का एरिया लार्ज होता है। एक पर
छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाई जाती है जिसको F1 कहा जाता है, जिसका एरिया A1 होता है। ये प्रेशर इक्वली तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, और बड़े पिस्टन पर जिसका एरिया ज्यादा है उस पर इक्वली ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो F1/A1 = F2/A2, ये वो फार्मूला है जिस पर हमारे न्यूमेरिकल बेस करेंगे, जिस पे हम न्यूमेरिकल जनाब करेंगे। तो लेट्स गो थ्रू, जल्दी जल्दी चलते हैं। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, a force of 20 Newton is applied to a piston of area 2.20 meter square. The area of the other piston is 2.0 meter square. What is the pressure transmitted to the fluid? The force on the piston, ये हमने फाइंड आउट जनाब करना है। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं तो फार्मूला हमारे पास होता है F1/A1 = F2/A2, हमारे पास फार्मूला आ जाता है। डेटा में हमने तलाश करना होगा कि F1 कौन है, F2 कौन है, A1 कौन है, A2 कौन है, और उसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके जो अननोन रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि आपको पीछे डायग्राम में बताया था कि ये आपका F1 होता है, एक हमारे पास A1 हमारे पास होता है। अगर आप फार्मूले को देखेंगे तो F1/A1 = F2/A2 है। तो यहाँ पर जो स्मॉल पिस्टन है जिसका एरिया कम होगा उसको स्मॉल पिस्टन कहा जाएगा, 0.2 मीटर स्क्वायर है। दूसरा वाला जो पिस्टन हमारे पास है उसका 2.0 मीटर स्क्वायर है। स्मॉल पिस्टन पे फोर्स 20 न्यूटन है, और जो बड़ा पिस्टन है उस पर हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। दूसरे वाले पिस्टन पे हमने फोर्स मालूम करनी है। याद रखिएगा जो प्रेशर होता है वो इक्वली होता है, जितना प्रेशर पहले पिस्टन पर होगा इतना ही प्रेशर दूसरे पिस्टन पर होगा। अगर हम पहले वाले पिस्टन पे प्रेशर निकाल लें या दूसरे वाले पे निकाल लें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर हमारे पास आएगा। तो पहले हम प्रेशर मालूम करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि सवाल में हमें कहा गया था कि प्रेशर को फाइंड आउट करें, तो सिंपली F1/A1 जो कि प्रेशर का जनरल फार्मूला है उसकी मदद से इसको फाइंड आउट किया जाएगा, मालूम किया जाएगा। F1 की वैल्यू 20 गिवन है, A1 हमारे पास 0.2 है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, जिसको कि पास्कल कहा जाता है। इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, और इसके लिए हम पास्कल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर इक्वल होता है, दोनों सूरतों में प्रेशर, दोनों पिस्टन पे प्रेशर बराबर होगा। F1/A1 = F2/A2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बेटा अगर F2 को अलग किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अगर हम क्या करें, किसको मालूम करना है, किसे मालूम करना है, इसको मालूम करना है, F2 को मालूम करना है। तो F2 को होल्ड करेंगे, F2 को यहाँ पे रोक लिया जाएगा, F2 को यहाँ पर रोक लिया जाएगा, और उसके बाद जो A2 हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा था वो A2 हमारे पास जनाब दूसरी तरफ जाकर, जो A2 हमारे पास है वो A2 हमारे पास जनाब यहाँ मौजूद था, ये A2 हमारे पास जनाब दूसरी जानिब जो है वो चला जाएगा, और यहाँ पर आप देखते हैं कि F2 अकेला रह जाएगा, और A2 की वैल्यू हमारे पास जनाब जो है वो निकल आएगी। जस्ट नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू, अब आपको सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। F1 20 है, F2 की वैल्यू 2 है, और जब कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द F2 विच इज 200। और जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। SI यूनिट पर न्यूमेरिकल हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर पहली फोर्स की यूनिट 20 न्यूटन थी, तो दूसरी की यूनिट भी 20 न्यूटन में ही हमारे पास आंसर आएगा। किताब कॉपी लेके बैठा करें, या तो स्क्रीनशॉट ले ले, या कॉपी के ऊपर हो सके तो इसको कॉपी डाउन कर लेंगे तो जरा आपके लिए सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी। क्लियर है, क्लियर है। वीडियो को अगर आगे बढ़ जाए तो पॉज करके रोक के आप इसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, और चीज़ों को जो अंडरस्टैंड नहीं हो रही हैं उसको दोबारा सुन के आप इसको समझ सकते हैं। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास जनाब क्वेश्चन है, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हमारे पास जनाब क्वेश्चन है, देख ले बेटा गौर से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगेन हम सारे न्यूमेरिकल इस वक्त जो सॉल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल हम पास्कल लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जनाब जो वो सॉल्व करेंगे। द स्मॉल पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ 10.0 मीटर स्क्वायर। इफ द अप्लाइड फोर्स इज 10 centimeter square, if the applied force is 50 Newton, what must be the area of the large piston? अगेन हम जैसे कि जानते हैं मेरे बेटा कि जो कि बात हो रही है हाइड्रोलिक प्रेस की, तो अगेन जो फार्मूला वैलिड होगा F1/A1 = F2/A2 होगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द F1 F2 A1 A2, जो जो वैल्यू गिवन है उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, डेटा बनाएंगे, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी सिंप्लीफाई करके उसको मालूम करने की हम कोशिश जनाब करेंगे। तो ये हमारे पास जनाब सूरत हाल मौजूद है, डायग्राम मौजूद है।
जैसे कि आपने पीछे भी देखा था कि दो पिस्टन हमारे पास होते हैं, एक का एरिया कम होता है, एक का एरिया ज्यादा होता है। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है मेरे बेटा। क्या फार्मूला हमारे पास है? F1/A1 = F2/A2 हमारे पास जनाब फार्मूला मौजूद है। यहाँ से डेटा को जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्मॉल होगा। उस पर जो फोर्स अमल कर रही है 20 न्यूटन फोर्स अमल करते हैं, लगाई जा रही है। दूसरे पिस्टन पे फोर्स जो अमल कर रही है, जो लोड हमने कैरी करना है वो 4800 न्यूटन का वेट हमने कैरी करना है। दूसरे पिस्टन का एरिया मालूम करना है। पिछला जो सवाल हमने किया है, जो लास्ट हमने सवाल किया है, उस पर हमने F2 मालूम किया था। इस सवाल में हमको A2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। सोल्यूशन हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। F1/A1 = F2/A2 है। इस मर्तबा मेरे बेटा क्या करना है, हमने इसको मालूम करना है, A2 को हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे मेरे बेटा, देख ले और से। इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, यहाँ से A2 हमने मालूम करना है, A2 को दूसरी जानब लेकर जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास कौन मेरे बेटा, यहाँ से अब हमारे पास जो है वो कौन, F1 की वैल्यू ऊपर से नीचे आ जाएगी। और जो A1 यहाँ नीचे मौजूद था, A1 यहाँ से हमारे पास ऊपर चला जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास जो A2 सेपरेट होगा वो A2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा F2 पहले से मौजूद था, A1 नीचे से ऊपर आया है, और F1 जो ऊपर मौजूद था वो नीचे आ गया। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है कैलकुलेटर से, हमने इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट वन शॉट में। कैलकुलेटर साथ लेके बैठे, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आंसर यहाँ से बराबर आपके पास आता है नहीं आता है। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है कि यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी, ऐसा यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। मगर चूंकि ये फार्मूला चेंज इन स्टेट का है, और वो तमाम फिजिक्स के फार्मूले जिनमें चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट 1 स्टेट 2 1 और 2 का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये तमाम फार्मूले यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों साइड पर यूनिट सेम होनी चाहिए, वॉट एवर बी द यूनिट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर चलेगी, मीटर है तो मीटर चलेगी, एज लॉन्ग एज कि दोनों साइड पर यूनिट क्या होनी चाहिए, दोनों साइड पर यूनिट सेम यूनिट होनी चाहिए। मगर ये सहूलत उन्हीं फार्मूलों में हासिल है जो दो स्टेट के दरमियान होते हैं, यानी कि 1 और 2 का कॉन्सेप्ट जहां पर हमारे पास इस्तेमाल होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप जनाब ले सकते हैं। ये हमारे पास जनाब न्यूमेरिकल हो गया है, और ये बिलोंग करता है आपके पास किससे, यूनिट नंबर 6 के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल हमारे पास सिर्फ पास्कल लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे पास है। नेक्स्ट वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम द एग्जाम्पल वर्क एग्जाम्पल 3 हमारे पास है। हाइड्रोलिक सिस्टम, अगेन हाइड्रोलिक सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ टू connected cylinders, cylinder A and cylinder B. Cylinder A has a piston with a radius of 5 centimeter, and cylinder B has a piston with a radius of 10 centimeter. A force of 200 newtons is applied on cylinder A. Calculate the force exerted by the cylinder B. Now then, अगेन अगर हम देखते हैं मेरे बेटा, चूंकि हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं तो फार्मूला अगेन हमारे जहन में है, चूंकि रिलेटेड सवाल हम कर रहे हैं, तमाम में एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, F1/A1 = F2/A2। बट द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ हमें एरिया नहीं गिवन, यहाँ हमें एरिया के बजाय हमें रेडियस गिवन है। यहाँ हमें एरिया नहीं गिवन है, यहाँ हमें एरिया के बजाय आप गौर से देखेंगे तो रेडियस गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया अगर हमें रेडियस पता हो तो πr², क्या मेरे बेटा, πr² हमारा फार्मूला होता है, जिसमें हम रेडियस की मदद से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें रेडियस गिवन है और एरिया नहीं गिवन, तो वी डोंट हैव टू बॉदर, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम रेडियस को एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इस फार्मूले को देखते हुए हमें, अब हमें एरिया नहीं पता होगा, रेडियस पता होगा। तो रेडियस पता हो एरिया पता हो एक ही बात है। डेटा में हम तलाश करेंगे, हमें कौन कौन सी चीजें मालूम है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मालूम करते हैं। हमें सिलेंडर ए का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर है, सिलेंडर बी का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। पहले सिलेंडर पे फोर्स 200 न्यूटन है, और दूसरे सिलेंडर का जो हमने फोर्स है फाइंड आउट करना है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, और आपके जहन में एक घंटी बजेगी कि सर यूनिट की फार्मूला तो रेडियस तो मीटर में होना चाहिए। मगर अगेन जैसे कि पिछले सवाल में बताया आपको, क्या, कि ये चूंकि दो स्टेट के फार्मूले हैं, और जब दो स्टेट के फार्मूले हमारे पास होते हैं तो वो यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं, एज लॉन्ग एज कि दोनों साइड पर यूनिट क्या होनी चाहिए,
दोनों साइड पर यूनिट सेम होनी चाहिए। एक साइड पर सेंटीमीटर है, एक रेडियस सेंटीमीटर में है, दूसरा भी सेंटीमीटर में है, तो इट्स ऑल फाइन, ओके, चलेगा। ऑल्दो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम दोनों कन्वर्जन करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास जनाब मौजूद है, बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला हमारे पास मौजूद है। इस मरतबा हमें रेडियस गिवन है, बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक हमारे पास है जो पिछले सवाल की तरह हम करते हुए आ रहे थे। इस मरतबा हमको एफ बी को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो देखिए, गौर से देख ले, किसको मालूम करना है? एफ बी को मालूम करना है। यहाँ पर एरिया जो हमारे पास मौजूद था मेरे बेटा, हम क्या करेंगे? एरिया को पाई आर स्क्वायर से, किससे मेरे बेटा? एरिया को हम जो पाई आर स्क्वायर से हम एरिया को रिप्लेस कर देंगे। और जब इसको पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो पाई, जब एरिया ए वन की बात करेंगे तो पाई आर ए वन का स्क्वायर होगा। एरिया बी की बात करेंगे तो पाई आर बी का स्क्वायर होगा। पाई चूंकि दोनों तरफ है तो इस पाई को हम क्या करेंगे? पाई को कैंसिल कर देंगे, पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहां से हम सेपरेट कर लेंगे, किसको? किसको? एफ बी हमने मालूम करना है, एफ बी को सेपरेट करेंगे, आर बी का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तवज्जो देके देख लो गौर से, जो आर बी हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आर बी हमारे पास, ये पूरा आर बी है, ये क्या होगा बेटा? वहां जाकर मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा। और ऐसी सूरत में हम क्या देखते हैं मेरे बेटा, जो फार्मूले की शक्ल हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? एफ ए इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आर बी भी गिवन है, आर ए भी गिवन है। यू कैन डू इट इन द कैलकुलेटर डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखा करें और फिर देखें कि जो आंसर यहाँ लिखा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चूंकि पहले वाले फार्मूले में जो गिवन हमारे पास फोर्स थी वो न्यूटन में थी, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास जो है वो न्यूटन में आंसर आएगा। तो दीज आर द थ्री न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू द पास्कल लॉ इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में पास्कल लॉ से रिलेटेड हमारे पास ये तीन फार्मूले मौजूद थे, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको कॉपी में लिख ले, तो ये जरा आपकी सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी और आपको सवाल समझने में आसानी होगी। होप करते हैं कि आपको सवाल आज समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास जनाब जी इस पे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है, तीन सवाल हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी इसमें हम जनाब प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको मेंशन किया था मेरे बेटा कि इसमें हमारे पास जो फार्मूले मौजूद हैं, इसमें कई सारे फार्मूले हमारे पास मौजूद है। एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको कि एक वीडियो काफी लंबी हमारे पास हो जाएगी, तब इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, और इसको जनाब हम जो है वो दूसरे हिस्से के अंदर दूसरे फार्मूले को हम डिस्कस करने की जनाब कोशिश करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आते हैं तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट हिस्से को कंटिन्यू करने की जनाब कोशिश जो है वो करेंगे।